नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसने फिर से सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। हालांकि मोदी सरकार चुप है। बीजेपी को इस काम में लगाया गया है कि वो कांग्रेस पर हमला करके इससे ध्यान बटाए, और यहाँ तक कि ईडी को भी राहुल गांधी के पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल जो खड़े हुए हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बुरी तरह से परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ी हुई होगी, ये तय बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से अडानी का नाम थोड़ा पीछे गया था। अडानी को लेकर विवाद थोड़ा कमज़ोर पड़ा था, मीडिया से बाहर हो गया था, और अडानी और मोदी जी की मित्रता का जो चर्चा था वो भी थोड़ा कम हुआ था। लेकिन हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसने पहले तो जितना डैमेज किया ही था उसमें और इजाफा कर दिया है। उसने सीधे जो टारगेट किया है सेबी की जो चेयरपर्सन हैं माधवी पुरी, उनको, माधवी पुरी बुच को और उनके पति धवल बुच को उसने कई चीज़ों से पर्दा हटा दिया है। मतलब जो जांच सेबी ने की थी अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, उसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, इनका संबंध अडानी के जो ऑफशोर फंड थे, यानी जो बाहर विदेशों में जो फंड थे उसमें हिस्सेदारी पाई गई है, और कई टैक्स हेवन हैं जिनकी चर्चा भी इस रिपोर्ट में की गई है, बरमूडा वगैरह की। तो ये जो तथ्य सामने आए हैं उनसे एक जो ट्राई-एंगल बन रहा है, मोदी की सरकार, सेबी की चेयरपर्सन, उनकी पति, और उधर अडानी और विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई हैं, वो, ये सब ऐसा लगता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सब एक दूसरे को सहयोग दे रहे थे, सब एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे थे, सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब जो भूमिका चेयरपर्सन की है सेबी की, माधवी पुरी बुच की, उनको लेकर बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके रहते हुए जो जांच हुई है अडानी मामले की, 1.5 साल पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको लेकर वो कितनी निष्पक्ष रही होगी, क्योंकि जब उनके खुद ही इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं अडानी की कंपनियों में, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठ रहा है, तो फिर ये जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है। तो पहला सवाल तो इसी जांच की निष्पक्षता पर खड़ा हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि उनके पति जो इन कंपनियों में सलाहकार के तौर पर हैं, और उन कंपनियों के नाम भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं, जैसे ब्लैक स्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल में वो एक वरिष्ठ सलाहकार हैं, और गिल्डन के बोर्ड में एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो पद हैं इन्हें बाद में मिले हैं, यानी ये क्विड प्रो क्यू का भी मसला हो सकता है कि माधवी बुच ने अडानी की जो मदद की उसके एवज में उनके पति को इस तरह के पद मिले, और पता नहीं और दूसरे कौन कौन से फ़ायदे उनको मिले होंगे। तो हिंडनबर्ग ने सबसे बड़ी बात तो यही की है, यही सवाल उठाया है, यही आरोप लगाया है कि माधवी बुच को जो काम करना चाहिए था, यानी जिन्होंने धोखाधड़ी की, शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया, राउंड ट्रिपिंग के ज़रिए शेल कंपनियों से पैसा बाहर लाकर इसमें लगाया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको बचाने की कोशिश की, और उल्टे हिंडनबर्ग को उसने नोटिस भी भेजा। उसको बुलाकर पूछताछ करने की हिम्मत नहीं हुई सेबी चेयरपर्सन की, उसको नोटिस भेजकर सवाल जवाब किए गए। तो ये बताता है कि कितना डिफेंसिव रहे हैं सेबी की चेयरपर्सन इस पूरे मामले में, इसको दबाने के मामले में, इसका ज़्यादा चर्चा ना हो, और जितना ज़्यादा हो सके अडानी की सुरक्षा की जा सके। और अडानी की सुरक्षा करने का मतलब मोदी सरकार की भी सुरक्षा है,
मोदी की भी सुरक्षा है, उनको भी बचाना है। तो ये हो सकता है कि मोदी सरकार की तरफ से ही निर्देश आए हों माधवी बुच के पास कि आपको इस जांच की लीपापोती करनी है, जांच नहीं करनी है। वैसे तो खुद उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इसलिए खुद ये जांच नहीं करनी चाहिए। ये भी सवाल उठाया गया है कि इनको इस जांच में शामिल ही नहीं होना चाहिए था, उनको रिक्यूज़ कर जाना चाहिए था कि भाई चूँकि मेरा पैसा उसमें लगा हुआ है उनके फंड में, इसलिए मुझे इसकी जांच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल होता है। फिर अगर वो जांच कर रही थी तो क्या उन्होंने बताया कि उनके पति की हिस्सेदारी है उन कंपनियों में? ये भी नहीं किया। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो कि न केवल माधवी बुच को, न केवल उनके पति को, बल्कि केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं, मोदी जी को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और अडानी तो पहले से कटघरे में खड़े हैं ही। तो ये सारे लोग कटघरे में खड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि मोदी जी बचें तो बचें कैसे, अडानी को बचाएं तो बचाएं कैसे, माधवी बुच को बचाएं तो बचाएं कैसे। तो ये उनका जो पहली बार किया था, पिछली बार किया गया था कि एक राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया जाए और विपक्ष पर हमला किया जाए कि वो राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है। यानी अगर कांग्रेस इस मसले को उठा रही है, इसकी जांच जेपीसी से करवाने की मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो एक्शन लेने की बात कर रही है, तो ये देश विरोधी काम है। यानी ये आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पर कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रही, जबकि इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो इस तरह से गड़बड़ झाले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं मिली भगत से, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, उसकी विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही है। निवेशकों को लगता है कि यहाँ तो मिली भगत से खेल होते हैं, यहाँ निवेश करना खतरनाक है। तो ये एक गलत मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है। जितनी पारदर्शिता होगी अर्थव्यवस्था में, सेबी के कामकाज में, सरकार के कामकाज में, उद्योगपतियों से जितनी पारदर्शिता की मांग वो करेगी, उतना ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में होगी। लेकिन इसकी चिंता मोदी जी नहीं कर रहे हैं। वो चिंता कर रहे हैं गौतम अडानी को बचाने की, विनोद अडानी को बचाने की, माधवी बुच को बचाने की, उनके पति को बचाने की, और खुद अपनी चमड़ी बचानी उन्हें, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो उन्हीं पर लग रहा है। वही अडानी को सारी संपत्ति, सरकारी संपत्तियां सौंप रहे हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन वगैरह वगैरह, डिफेंस के एग्रीमेंट्स वगैरह सब उन्हीं को, अडानी अंबानी, यही जो उनका एक छोटा सा मित्र मंडली है, उसी को सौंप रहे हैं। तो ये आरोप उन पर लग रहा है, लेकिन ये पूरे बीजेपी की छवि को भी खराब कर रहा है, संघ परिवार की छवि को खराब कर रहा है सिर्फ इस एक्ट की वजह से। और ये सोचना चाहिए बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं को, माइनस अमित शाह और मोदी जी, और संघ को भी सोचना चाहिए, मोहन भागवत को भी, कि इस मामले को जिस तरह से डील कर रही है सरकार, वो कितना नुकसानदेह है भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, और वो पार्टी के लिए, उसके भविष्य के लिए। क्योंकि ये दाग न छूटने वाले दाग हैं, ये छूटेंगे नहीं किसी भी सर्फ एक्सेल से या वॉशिंग मशीन से, ये दाग लगेंगे और हमेशा इनका जिक्र होगा। तो एक जो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को घोषणा करना चाहिए। जेपीसी सबसे सही तरीका होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका स्वतः संज्ञान लेकर काम करना चाहिए, और इसके लिए संघ परिवार को ही आगे आकर ये जताना चाहिए कि वो जांच में दिलचस्पी रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।